बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन वार। और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद शुक्ला। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम शो कहते हो ऐसे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे ओ भर। यह बात हारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ये सवई त्यारे हाथ। बिहारी दास कहूँ अब नान तुमरे चरण कमल में। नमः कुंज विहारिणी नमः कुंज विहारिणी। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। बपुरिदं विपनान्न तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्तिं साधून् विदभो हरिदास तुण्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर एक मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। ऋषिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व समस्त ठाकुरों के ठाकुर अवतारी भरतास प्रभु नित्य विहारी एक श्री बांके बिहारी बिहारी जी। श्री धाम वृंदावन चंजू। समस्त रसिक जन गुरुजन आचार्य जन भक्तजन प्रेमी जन। आचार्य चरणों की कृपा से अनुभूति गम्य ये जीवन प्रभु के संबंध में अनुभूति गम्य। देखते हैं साधकों को अनुभूति की चिंता बहुत होती है, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारी ही कमी है, दूसरी कमी नहीं। हमारे इष्ट हमको सब कुछ देने के लिए बैठे हैं, सब कुछ, लेकिन हम उस वस्तु को यथावत नहीं ले पाते हैं। कहीं न कहीं हमारी कमियां रह जाती हैं। कमियों के आधार पर ही यद्यपि अगर साधक अपने आप में ये माने मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, प्रभु मुझे जन कैसे स्वीकार करेंगे, ये बड़ों का रहस्यमय वचन है।
और वो आंसू भी बहाता है कि कैसे स्वीकार करेंगे, मेरे में तो अनेक अवगुण भरे पड़े हैं। लेकिन अवगुणों को ये नहीं है कि उनको और जो है वृद्धि करे, लेकिन उनके विषय में सोचे और प्रभु के सामने आंसुओं से रोवे, तो शरणागति का बड़े यही स्वरूप बताते हैं। क्योंकि यहां जो जन्म मिला है, गुण और अवगुण दोनों से युक्त ये शरीर है। शरीर की रचना उसी प्रकार है, तो गुण और अवगुण दोनों से भरा शरीर है ये। कहीं अवगुण ज्यादा हैं तो कहीं गुण ज्यादा हैं। जो सर्वगुण संपन्न अवगुण है ही नहीं, ऐसे तो केवल हमारे प्रभु हैं और प्रभु के जीवन मुक्त ये दास हैं। लेकिन गिद्ध का बच्चा गिद्ध और सिद्ध का बच्चा सिद्ध, बड़ों से सुनते, हम जैसे भी हैं हमको निश्चित ही हमारी लाडली जो कृपा करेंगी वो मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। वो मिलेंगी, चाहे हम कैसे भी घोर पापी हैं या ठीक हैं। अपनी वृत्तियों को जैसे बने जैसे और उनकी कृपा मनाते हुए, एक बात जरूर है, कोई कितना भी बन ले कि हम अपनी वृत्तियों को संभाल लें, अगर निरंतर नाम जप नहीं है तो वो असंभव असंभव। नाम जप करते करते तो दूषित वृत्तियां मन में नाना प्रकार से अपना आवरण जमाए होती हैं, और नाम बिल्कुल जाप न करें तो ये संसार के द्वारा लुटा हुआ जीव है अनंत काल से। कौन रक्षा करेगा इसकी? एक इस साधक का रक्षक इस माया जाल से नाम है। हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है, निश्चित मंजिल प्राप्त होगी। अपने को क्रम क्रम से संभालने का प्रयास रत रहो और धैर्य को सुरक्षित रखिए। तो सत्य में आचार्य चरण हमारे सभी महानुभाव गुरु भाव पे बड़ा जोर देते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी वाणी उठाओ, हम उसका मूल आश्रय श्री गुरुदेव होता है। श्री गुरुदेव आओ, प्रथम तो गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। सच्चाई में यह है, गुरु हमको सर्वोपर पूर्ण प्रेम उसके बारे में जानकारी करा दें। प्राप्त करना तो अपनी तटस्थता के आधार पर, अपनी लगन के आधार पर। लेकिन यथार्थ शुद्ध वस्तु का स्वरूप क्या है, जो प्राणधन वस्तु जिन्होंने गुरुदेव ने अपने हृदय में छिपा रखी है, वो वक्तव्य के रूप में अथवा मंत्र के रूप में अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। तो अपनी प्राण वस्तु है, तो गुरुदेव भी अगर शिष्य से दुराव करते हैं वस्तु का, अधिकारी शिष्य है लेकिन दुराव करते ही नहीं है। आरत अधिकारी जो पावे, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अगर आरत और अधिकारी है तो साधु संत गूढ़ तत्व को दुराते नहीं है। तो जो एक बार ये गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के,
हाँ, ये निश्चित हो जाए कि भाई हमको इन गुरुओं के द्वारा सही सही वस्तु का बोध निश्चित होगा या हुआ है। तो आचार्य महानुभाव कह रहे हैं तुमको विश्वास है कि इनके द्वारा ही हुआ है हमको, या इन्हीं के द्वारा होगा। क्योंकि वस्तु का बोध होना ये सबसे कीमती बात है। तो बोले उन गुरुओं पे हम तन मन धन और न्योछावर कर दें। सिर के सांटे हर मिलें तो सस्तो जान। अगर सिर भी मांगे वो भी अगर हम दे दें वो भी थोड़ा है। यद्यपि गुरुदेव ऐसी आज्ञा नहीं करते हैं कि सिर दे दो, वो तो परमार्थ के उदाहरण आता है। ये संत गुरु कई बार अपनी हानि कर लेते हैं, लेकिन साधक का फिर भी उसमें कल्याण छिपा होता है। जैसे कि भरत जी, जड़ भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज ने जानते हुए जो है हिरण के बच्चे से मोह कर लिया। जानते हुए, परम ज्ञानी, प्रभु की प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन एक जंगल में सबको एक तरफ छोड़ा, परम बैरागी, लेकिन और कोई देखा ना तो केवल वो बच्चा ही दिखे आसे पासे, उससे मोह हो गया। मोह हो गया तो वो मरते दम तक उससे मोह नहीं छूटा। मोह बड़ी व्यथा है, अच्छे अच्छों को परास्त कर देती है, बड़े बड़े दिग्गजों को। मोह शकल व्याधीन कर मूला। देखो लेकिन कैसी संतों की अपना तो बिगाड़ लिया। यद्यपि संतों का बिगड़ता नहीं है, एक आध जन्म का ना अंतर पड़ जाए, अंतर भी नहीं पड़ता है। अगर सही संत महापुरुष हैं तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, फिर वो अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन शिष्य का निश्चित बन जाएगा अपने अनुगत का। जैसे कि उस बच्चे का आगे एक पशु योनि है, यानी कहां से कहां दोबारा जन्म मिलता, लेकिन वो रहुगण राजा बना, वही हिरण का बच्चा एक संत की झूठन और भक्ति संपन्न हृदय बना। संत की झूठन संत के पास रह रहा है, संत का प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, प्रभु रीझ गए। उनकी अंत में मति, ये शास्त्र का सिद्धांत है, अंत में मति बच्चे में होने के कारण दुर्गति तो नहीं होती, लेकिन अंत में मति बच्चे में रह गई। अगर कितना भी बच्चे का पालन किया, अंत में मति प्रभु में रहती, प्रभु ही मिलते, लेकिन बच्चे में रहने के कारण उनको बच्चा ही बनना पड़ा। लेकिन सावधान, क्यों भजन का प्रताप जानता जा नहीं है। याद थी उस समय भी, ओह मैंने अपना जन्म खराब कर लिया, आसक्ति करके, मोह करके, जानते थे इस बात को, मोह करके, और मैं हिरण का बच्चा बन गया। अब सूखे पत्ते खाएं, टर्की मारे अगले जन्म में, गीले पत्ते नहीं, कहीं सूखे पत्ते से खाने से शायद अच्छा रहेगा, गीले पत्ते में आसक्ति न हो जाए। लेकिन ये बोध पहले भी था, लेकिन उसको नहीं त्याग सके। ये माया बड़ी बलवती है, बड़ी बलवती है, प्रभु की बड़ी लीला विचित्र है। जानते हुए भी ये विवेक होता है तो नहीं त्याग सके, उसके परिणाम स्वरूप बच्चा बनना पड़ा। लेकिन आज भी ज्ञान है, भक्ति हृदय, भक्ति संपन्न हृदय के कारण आज भी ज्ञान है। गंड की नदी में खड़े होके प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं हिरण के बच्चे के रूप में, कि जल्दी से जल्दी शरीर को छोड़ दूं और मैं प्रभु की प्राप्ति कर लूं। तो बेटाओ, इस जीवन में प्रभु स्मरण, माया का आवरण ठीक है, परास्त कर सकता है,
लेकिन प्रभु का नाम साथ है तो चाहे ग्रस्त में हो चाहे कहीं भी हो, ये तुमको ले जाएगा। ये नौका रूपी यानी नाम रूपी जो नौका है, श्री हरिदास नाम नौका चढ़ी उतर गई भव पारती, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारते। अनुपम माधुरी का दर्शन होता है बिहारी बिहारन का, जो श्री हरिदास नाम रूपी नौका में बैठ गए हैं। देखो, ठग गुरुदेव थे, उन्होंने कहा है ना, गुरु बनाओ जानकर पानी पियो छान के। सत्य पूछा जाए, हमने समझा है गुरुदेव ठग वचन का सिद्धांत में आया है। सारे अवगुण कैसे, तो ठग को गुरु क्यों बनाया? अब बेचारे साधक को थोड़ी मालूम था कि ये ठग है। वो तो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में और जा रहा था कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। मैंने सुना है सत्संग में, बिना गुरुदेव की कृपा के नहीं होती है। चौराहे पे लुटेरे मिल गए, एक बोला कहाँ जा रहे हो भैया, सीधी सादी भाषा, हे महाराज हम तो जा रहे हैं कहीं गुरु की खोज में। अरे गुरु तो हमें कोई बना लो, हम बहुत अच्छे गुरु हैं। सीधा साधा कोई गुरु अपनी बड़ाई थोड़ी करते हैं, पर सीधा साधा साधक बोला ठीक है महाराज आपने बड़ी कृपा करी। निष्कपट साधक बड़ी कृपा करी, जो कि ठग थे कृपा कहा तो ठीक है, कृपा तुम पर हो गई, तुमको बहुत ढूंढना पड़ता, तुमको यहीं मिल गए। हम अपने मुख से ही कह रहे हैं, वो बड़ा प्रसन्न अपने मुख से ही कह रहे हैं गुरुदेव बड़ी कृपा, चरणों में प्रणाम करी, दंडोत करी। बैठ जाओ चुप, तुमको मंत्र देते हैं जाप करो, और ये क्या है तुम्हारे हाथ में, ये माया है उसको दूर हटाओ। कुछ मोहरा सर्पी थी पुराने समय में, भेंट के लिए लाए थे, और कुछ अपने रखने के लिए लाए कि कुछ खर्चा पानी। ये क्या, इसे दूर रखो, थैला दूर रखवा दिया। आओ मंत्र सुनी लेते हैं, चाहे चोर हो ठग हो, कौन नहीं जानता ठाकुर जी का नाम, कुछ न कुछ तो सुन ही लेते हैं। और सफाई के साथ में ये नाम जाप करो, ठीक है, और जब तक हम आंख न खुलवाएं तब तक आंख मत खोलना। ठीक है महाराज, गुरुदेव आपकी आज्ञा। शांत भाव से एकाग्र स्थिति में अब तो निष्ठा संपन्न हृदय, गुरु निष्ठा, गुरु आज्ञा नहीं करेंगे। ये होती है श्रद्धा, हेतु की कृपा की श्रद्धा। मतलब कोई बेचारा भी नहीं, केवल श्रद्धा। और ठग हैं, कोई लक्षण भी नहीं देखे। अब तो 3 दिन हो गए, वो तो उस पोटरी को जो मोहरा सर्पी थे थैला में, उसको तो ठग ले गए उठा के, और वो बेचारा वहीं बैठा है चौराहे पे समाधि लगा के। लोग बाग आते हैं, भैया ये कौन है, भैया समाधि खो, अरे नहीं मेरे गुरुदेव आएंगे तब खुलवाएंगे, मैं नहीं खोल सकता। 3 दिन तक वो नाम जाप कर रहा है, और गुरुदेव हे श्री गुरुदेव, भूखा प्यासा नहीं, कोई बहुत आए, अरे आंख को नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव आएंगे, मेरे गुरु आज्ञा। अरे यहाँ गुरुदेव कहाँ से आ गए, ऐसा एरिया है यहाँ गुरुदेव साधु संतों का नाम भी नहीं है, यहाँ कौन बका दिया। नहीं नहीं ऐसे मत कहो, मेरे गुरुदेव थे, परम पावन थे। ये एक तरफा निष्ठा। आखिर श्री भगवान चिंतित हुए। भगवान का नारद जी आप जाइए, एक गुरु निष्ठ है, भगवत निष्ठ नहीं है, अभी हरि में निष्ठा नहीं है, हम में निष्ठा नहीं है, लेकिन वो गुरु निष्ठ है। और गुरु भी वाकई
बेकार। लेकिन वो गुरु तत्व में मैं ही होता हूं, इसलिए वो गुरुनिष्ठ होने के कारण उनकी गुरु में निष्ठा है। तुम जाके उसकी आंख खुलवाओ और उसको सांत्वना दो। नारद जी महाराज आए। अरे भाई कौन बैठे हो, आंख खोलो। नहीं नहीं महाराज, मेरे गुरुदेव। कौन हो आप? कि मैं गुरुओं का गुरु नारद बाबा हूं। अच्छा, जो आपके लिए प्रणाम है कि आंख खोल के तो प्रणाम कर। नहीं नहीं, आंख खोल के नहीं, बिना आंख खोले मेरी प्रणाम ले लो। मेरे गुरुदेव जब आएंगे तब मैं आंख खोलूंगा। नारद जी महाराज ने योग दृष्टि से देखा, कहाँ आके गुरुदेव? तो देखा तो वो तो गुरुदेव नहीं है, वो तो ठग हैं। बोले अरे वो गुरुदेव नहीं है, वो तो यहां तुझे बैठा के गए हैं, वो ठग है, बेकार है वो। हे महाराज, मेरे गुरुदेव से ऐसे मत बोलो। मेरी गुरु कृपा के आज आपके दर्शन हुए हैं। गुरु कृपा से मेरे गुरुदेव के संबंध में ये नहीं सुनना चाहता हूं। आप जाइए, आपको प्रणाम है। नारद जी महाराज से कह दिया। ये गुरु निष्ठा। आखिरकार श्री नारद जी महाराज बोले, बेटा समझा कर, हम तुझे बता रहे हैं वो ठग थे। नहीं महाराज, भगवान के पास गए कि महाराज वो तो समझ में नहीं, आंख नहीं खोल रहा है। तो वहां गुरु लिवा के लाओ। तो गुरु को लिवा के लाए, कहे कि आंख खोल है। क्योंकि चिंता हो जाती है सभी देवताओं को, ऐसी निष्ठा में बैठा है, एकमात्र चिंता हो गई। और तत्व की निष्ठा में है, ये नहीं गुरु और हरि दोनों तत्व हैं। और गुरु बिन हरिहु को न निहारे, ऐसी निष्ठा है। तो आखिर नारद जी महाराज उसको ले आए, आंख खुलवा। भैया वो तो डर है, ये नारद बाबा तो जिन क्या करेगा, जब मैं ढूंढ लिया है इसने तो पता नहीं क्या करेगा। बोले आंख खुलवाओ। आंख खोली, रोने लग गया साधक, पैरों में पड़ गया। हे गुरुदेव, आप कहाँ चले गए थे? नारद जी को नहीं पूछ रहा कुछ भी, आप कहाँ चले गए थे? चरणों में पड़ पड़ के, फूट फूट के, और वो डर के मारे चुप कि नारद बाबा मेरा जन क्या करेंगे, मुझे आकर्षण से बुला लिया इन्होंने, तो मेरा कुछ भी कर सकते हैं। वो तो डर के मारे सूख हो जाए। और वो शिष्य उनके चरणों में पड़ा है। हे महाराज, आपको कहाँ चले गए थे आप? अब वो क्या कहें, कहाँ चले गए? ये नहीं पूछी कि मोहरा सर्पी कहाँ, ये कुछ नहीं, ये तो माया है, तो माया है, ये नहीं कुछ ही पूछा। आप कहाँ चले गए? आपके दर्शनों के लिए तो हम तड़प हो गए। ये अपार गुरु निष्ठा। ये दृष्टांत श्री ललित किशोर देव जी महाराज ने वचन का सिद्धांत में लिखा है। तो भगवान के पास गए नारद जी महाराज। महाराज आंख खोल लेने के विमान ले जाओ, बैठा के लाओ। शिष्य को बैठा के लाओ। अब गुरु को नहीं, गुरु थोड़ा ही है। वैसे ना कोई साधना करी, उपासना करी, ठगाई और करते डोलता है, न कोई मंत्र जानता, न कुछ भी। शिष्य को बैठा के लाओ। भगवान ने आज्ञा करी कि आप बैठो, आपकी बहुत गुरु निष्ठा है, आप बैठिए। भगवान प्रसन्न है तुमसे। किस बात से प्रसन्न है? गुरु निष्ठा से। तो पहले गुरु को बैठाओ ना, जिनकी वजह से प्रसन्न है उनको बैठाओ। कि वो तो अधिकारी नहीं है, तो फिर चेला कैसे अधिकारी हो सकता है? तर्क में आ गए, चेला कैसे? हमको बताओ कि जब गुरु अधिकारी नहीं है तो चेला अधिकारी कैसे हो सकता है? भगवान जिसको बुला रहे हैं, भगवान से फिर पूछा, भगवान ऐसे वो नहीं बैठ रहा है कि मैं तो गुरु के चरणों में मरूंगा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ धाम नहीं चाहिए। आखिर भगवान मुस्कुराए, बोले दोनों को बैठा लाओ, दोनों को। अब शिष्य की कृपा से
यहां शिष्य की साधना से और शिष्य की कृपा से गुरुओं का कल्याण हो रहा है। तो ये भैया बहुत बार सुनाया है हमने, ये नहीं आज ही सुना रहे हैं। ये मतलब ऐसा उदाहरण है जिसका कुछ ठिकाना नहीं। तो कहने का तात्पर्य, श्रद्धा चाहे तो गुरुदेव समर्थ, पहली बात तो गुरु ही समर्थ होने चाहिए। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, चारों तरफ से तुमको ज्ञान की श्रृंखला अर्जित कर दें, प्रभु का सच्चाई का स्वरूप तुम्हारे हृदय में बैठा दें, धाम का भाव, नाम का भाव, संतों में भाव, सेवा में, ये सब गुण गुरुदेव के अंदर जो गुण हो, शायद कल बताया था, गुरु बोई जो विपिन बसावे, वृंदावन धाम में बसा दे, निष्ठा करा दे, वो गुरु के लक्षण है। गुरु बोई जो साधु सेवावे, साधु संतों में कभी अवगुण न करा के उनमें निष्ठा करा दे, वो गुरु के लक्षण है। गुरु बोई जो हरि से मिलावे, एकमात्र जिनका लक्ष्य हरि से मिलाने का है, साधु चरणों में निष्ठा हो गई, वृंदावन धाम में निष्ठा करा दी, संतों के चरणों में निष्ठा करा दी और नाम जाप में निष्ठा करा दी। ये तीन, कम से कम ये तीन गुरु के परम लक्षण हैं, ऐसे गुण हैं। तो बात बन गई हमारी। स्वयं भी धाम निष्ठा में पल्वित पुष्पित हों, संत सेवा में, और शिष्य की भी निष्ठा करा दें। और गुरु बोई, शिष्य बोई जो आज्ञा पा रहे, आज्ञा का पालन, एकमात्र रात है तो रात है, दिन निकल रहा है, रात है, ये नहीं कहना है। ये उन्होंने लिखा है, ये भी वचन का सिद्धांत में लिखा है, ये नहीं कहना हे गुरुदेव आप तो बता रहे हो रात है, ये दिन निकल, नहीं, तो गुरु निष्ठा नहीं है। दिन को रात बता रहे हैं तो हाँ गुरुदेव रात, और रात को जहां तो कछु न कछु ये लीला है, बता रहे हैं, कोई कारण है, ऐसा भाव रख के तो जंग जीत जाओगे। आचार्य चरण हम दासों को बहुत प्रकार से बताते हैं, लेकिन फिर भी हम दास सही सही अपने रास्ते पे खड़े नहीं उतरते हैं। आखिर वही कृपा करके हम दासों को खड़े उतारेंगे। नाम को मत छोड़िए, चाहे जो भी हो जाए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास सुनते चले आए हैं कि नाम का आश्रय है जिनका, वो कभी हार में नहीं रहेंगे, हार में नहीं रहेंगे, उनकी आखिर विजय अवश्य ही अवश्य होगी। श्री हरदास कुंज। नामनिष्ठ, धामनिष्ठ, ये संतनिष्ठ, ये होना इस जीवन में बड़ा परम कर्तव्य है। स्वामी जी महाराज की जय। आज ये थोड़ा सा ही सत्संग, आज ये 33 दिवसीय ये बिहारी बिहारिन का होली डोल महोत्सव, इसका आज तृतीय दिन है, तृतीय दिन है। 3-4 दिन सायकाल समाज होगी अभी 5 तारीख तक, और इसके बाद में 6 तारीख से करीब प्रातःकाल मध्याह्न समय में समाज गायन होगा। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। निरंतर नाम जाप और हृदय में धाम के प्रश्न और नाम के प्रति निष्ठा। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।